नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है परिवार। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कहाँ जा रही हो गरिमा? ये सुन वो चौंक गई। कहीं नहीं दादाजी, बस अपनी सहेली मीना के पास। अच्छा, तुम्हें लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो इस घर में कोई हैसियत नहीं है? ये मत भूलो कि इस घर का मुखिया हूँ, तुम्हारे बाप का बाप। तो मुझसे ज़्यादा होशियारी ना किया कर। नहीं दादाजी, मैं सच कह रही हूँ। भीतर जाओ और खबरदार जो बाहर खेलने गई। अच्छे घर की लड़कियां को शोभा नहीं देता यूं लड़के के साथ खुले में खेलना। तुम्हारे बाप ने बहुत छूट दे रखी है तुम्हें। आने दो आंसू से, मैं बात करता हूँ। घबराई हुई गरिमा चुपचाप छोटा सा मुंह लिए भीतर चली गई। शाम को जब श्याम सिंह घर आए तो गरिमा का उतरा हुआ मुंह देखकर बोले, क्या हुआ, आज फिर मैच हार गई क्या? जो यूं चेहरा लटका हुआ है। बिना कोई जवाब दिए गरिमा अंदर चली गई। तभी उसकी माँ बोली, अजी, आपके बाबूजी आज भी खुद को राजा और हम सबको प्रजा समझते हैं। माना आपके पूर्वजों ने कभी राज किया था, पर आज ना वो राजा और ना ही कोई राज्य है। फिर भी हुक्म ऐसे देते हैं जैसे पत्थर के लकीर। सुनिए जी, हमारी एक ही बेटी है और अगर क्रिकेट खेलकर अपना नाम बनाना चाहती है तो हमें उसे सहयोग करना चाहिए। ठीक है, मैं बाबूजी से बात करता हूँ, तुम शांत हो जाओ। मैं जैसे ही दाखिल होता हूँ तो कानों की चीरती हुई एक आवाज आती है, आ गई हिमायत बनकर। अभी अपनी अक्ल का भी इस्तेमाल कर लिया कर। वो उसके बाबूजी बोल रहे थे, हमेशा अपने जुर्म के कहे में चलता है। आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? कौन सी हिमायत, कौन सा कहना? आप अपनी बीवी और बच्चे का बात को सुनना समझना, उसकी खुशियाँ का ध्यान रखना कौन सा अपराध है जो आप मुझे ताने भरी सजा सुना रहे हो? जैसे आपकी खिदमत करना, आपकी हर ख्वाहिशों का ध्यान रखना मेरा अधिकार है, वैसे ही उनके प्रति मेरा कुछ अधिकार है और कर्तव्य है जो हर पिता और पति का हक है। मुझे मत समझाओ ये अधिकार और कर्तव्य की कथा, मुझे सब पता है। आजकल कितना गलत हो रहा है लड़कियों के साथ, आए दिन क्या क्या सुनने को मिल रहा है। और ये सब जानते हुए पूछते कैसे मैं उसे खाई में धकेल दूं? आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, पर क्या इस डर के कारण कहीं हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए? उसी हर उसकी हर खुशी को मरक कर दूं? वो अपने पिताजी से बोल रहे थे। अच्छा बाबूजी, आप ये बताइए, अगर आपके कमरे में कोई कॉकरोच या फिर मच्छर आकर आपको परेशान करे तो क्या आप अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे? क्यों, मैं क्यों जाऊं? मेरा कमरा है, भाएगा वो। ऐसी दवा छिड़कूंगी फिर आने की हिम्मत नहीं करेंगे। ऐसे ही बाबूजी, गलत लोग हर जगह कीड़े की तरह रेंगते रहते हैं। उससे डर के हमें जीना नहीं छोड़ सकते हैं, बल्कि उसके बीच रहकर उसका सामना कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी बेटी के लिए डर के आगे जीत है का माहौल बनाना है, ना कि डर से घबराना है। तुम ठीक कह रहे हो श्याम, पर गरिमा मेरी लाडली है, उसका बहुत ध्यान रखना। आप चिंता ना करें बाबूजी, बस आपने बेटे पे भरोसा करें और आशीर्वाद दे कि मैं अपने अधिकार के साथ साथ अपना पिता होने का कर्तव्य भी अच्छे से पूरा कर सकूं। जुग जियो बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी, उसके पिता अपने बेटे से बोल रहे थे। अगली सुबह जब गरिमा तैयार होकर जाने लगी तो रास्ते में दादाजी खड़ा देख वो ठहर गई और आंखें झुलझुलाते घबराने लगी। ये देख हरि सिंह जी उसके पास गए और बेटा बैठ गरिमा के हाथ में थमाकर बोले, जाओ बेटा जाओ, आंखें झुका के नहीं उठा के शान से जाओ और अपने दादा का नाम खूब रोशन करो। ये सब देख गरिमा अपने दादा को गले लग गई और बोली, देखना दादाजी कैसे ईंट से ईंट बजाती हो। वो अपने दादा से बोलने लगी। एक परिवार में रह रहकर सभी लोग एक दूसरे के प्रति अपना अधिकार और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह की कहानी देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद।